कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर निगरान हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। आइन के आर्टिकल 91 शिक 2 में नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ारत पार्लिमानी उमूर और वज़ारत कानून से मुशावरत के बाद सदर के एतराज़ात का जवाब भिजवाया। निगरान हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के तहत इलेक्शन के 21वें दिन तक इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर की सवाबदीद यह इस्तेहक़ाक़ नहीं कि वो आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। हुकूमत ने सदर को फैसले पर नजरसानी और इजलास तलब करने की फिर दरखास्त कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया। रात 12 बजे तक सदर का इंतजार किया जाएगा। इजलास न बुलाने पर कल दोपहर असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन जारी करेगा। इजलास 29 फरवरी को हर हाल में होगा। निगरान हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असेंबली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक इजलास ना बुलाने का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोई। कहा, सदर के लिए बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। असेंबली इजलास पर सदर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर कर देंगे। मजीद कहा, आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। सदर मुंतखब होकर वो अपने गवर्नर्स खुद फाइनल करेंगे। बिलावल की पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, पीटीआई आइन को मानती है ना गलती तस्लीम करती है। ये अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में ही नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट मांगा ना शहबाज शरीफ को वोट ना देने की दरख्वास्त की। अब ये किसी और की हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर रहे हैं। जो खेल खेला जा रहा है को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। प्रेसिडेंट साहब ने तकरीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा, जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की भी सदर ममलकत पर तनकीद। कहा, सदर ने कहा ऐवान मुकम्मल नहीं इसलिए इजलास नहीं हो सकता। समरी एतराज लगाकर वापस कर दी। आइन से खेल खेला जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक बहुत वाज़ेह है। आइन कहता है इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। 29 फरवरी को इजलास लाजमी होना है। लीगी रहनुमा का JUI को विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत में साथ मिलाने की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामलात फाइनल हो गए। कौमी असम्बली और बलोचिस्तान का मिलकर फैसला करेंगे। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान का फैसला कल तक हो जाएगा। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान 1 मार्च को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है 29 फरवरी को तमाम असेंबलियां वजूद में आ जाएंगी। सदारती इलेक्शन के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। एलामिया के मुताबिक आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे। अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे। पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत दें। पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिस्टम में मौजूद लोग आने वाले दिनों में रोएंगे और जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। हम सिस्टम से बाहर हैं मगर मुल्क के अंदर बैठे हैं। हमने हथियार डालना नहीं सीखा। हम वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने के बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। पहले दिन से कहा, धांधली हुई 2018 में भी हम कहते थे गलत हुआ। हम आइन के तहत काम करना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आज भी न हो सका। केस में नया मोड़। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की भी फरीक बनने की सदा।
5 रुकनी कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करके समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत आजम नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक भी जनरल नशिस्त नहीं जीती, ना ही मुकर्ररा वक्त तक फहरिस्त जमा कराई। ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने की आइन या इलेक्शन एक्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। बैरिस्टर अली जफर बोले, अगर दीगर सियासी जमातें हमारी मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें, फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन में बनारसी ठग अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी पिटिशंस पर 6 दिन तक मामला लटकाया गया और रातों रात दरखास्तें आईं और आज समाअत भी हो गई। बैरिस्टर गौहर खान बोले, जनरल सीटें हारने वाले हमारी मखसूस सीटों के पीछे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारे साथ इंसाफ करेगा। मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। तहरीक इंसाफ ने सोचे समझे बगैर फैसला किया, अब आइन पामाल करने की कोशिश कर रही है। जबरदस्ती नशिस्तें लेने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ बोले, जीतकर पार्लियामेंट में आने वालों को ही मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, आप आइन और कानून को बाईपास नहीं कर सकते। पीटीआई के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मार्च को मुल्की एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। बैक जुम्बिश कलम उनकी नशिस्तों पर जर्ब लगा दी गई। कल भी लोधरा में उनकी सीट पर शब खून मारा गया। वो हक व सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरामन एहतजाज में दीगर जमातें भी शरीक होंगी। असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे। असद कैसर बोले, हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। दीगर पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करेंगे। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान को नामजद कर दिया। केपी में असद कैसर के भाई आकिबुल्ला की जगह बाबर सलीम सवाती को स्पीकर नामजद करने का फैसला। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के नाम ज़ेरे गौर। सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुराद अली शाह ने सिंध की वजारत आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मुराद अली शाह से हलफ लिया। मुराद अली शाह ने मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध का मनसब संभाला। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस के सब्जाजार में हुई। तकरीब में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। निगरान सिंध काबीना तहलील। मुराद अली शाह ने बतौर वजीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली। नून लीग और MQM के दरमियान हुकूमत साजी पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्लामाबाद में होगा। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। MQM मुज़ाकराती कमेटी नून लीग के रवैये से मायूस। ज़राए MQM का कहना है, नून लीग पीपल्स पार्टी के कहने पर उनका मैंडेट नज़रअंदाज कर रही है। कौमी असम्बली हलफ के बाद लाए हमल मुरतब किया जाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हुकूमत में शामिल होने या अपोजिशन में बैठने का फैसला होगा। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक। मसाइल जड़ से खत्म करने का अज़्म। साफ सुथरा पंजाब के विजन पर अमल दरामद का आगाज। सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज का प्लान तलब। नो मुंतखब वजीर आला का कोई सियासी भर्ती और मैरिट की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त न करने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के आला सतह इजलास से खिताब किया। कहा, मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सूबे में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली। गवर्नर पंजाब ने असेंबली इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। वजीर आला का पंजाब सेफ सिटी का भी दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रैफिक रोकने पर सख्त बरहमी का इजहार। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी, जमहूरियत बचानी है तो जिसका मैंडेट है उसे हुकूमत बनाने दी जाए।
पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे फैसले लंदन नहीं पाकिस्तान में होंगे। हमारी लड़ाई शख्सियत या इदारे नहीं बल्कि सोच से है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इमरानी मुआहदा करना होगा। मरियम नवाज ने कल हलफ उठाया, जरूर मुबारकबाद देता अगर वो जीत कर आती। 2013 में नवाज शरीफ को उनकी सीट पर जाकर मुबारकबाद दी थी। नवाज शरीफ ने एनए 15 मंथ सेहरा के इलेक्शन नताइज को कलअदम करार देने और दोबारा पोलिंग की इस्तदा कर दी। वकील ने कहा, हल्के के नताइज को टैंपर किया गया। 15 पोलिंग स्टेशन के बैलेट बॉक्स की सील्स मौजूद नहीं। अब दोबारा गिनती वाला सवाल ही खत्म हो गया। पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। वकील बाबर अवान ने कहा, अगर थैलों की सीलें टूटी हैं तो मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सेनेटर सरफराज बुगटी और बीएपी के सेनेटर उमर अहमद जई सेनेट की निशिस्त से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। सरफराज बुगटी और उमर अहमद जई बलोचिस्तान असेंबली में बतौर एमपीए हलफ उठाएंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब करते हुए समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में समाअत की। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल लाया गया। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने जल्द समाअत की इस्तदा की। कहा, 8 फरवरी से पहले सजा देने की जल्दी की जा रही थी। अब हम समाअत जल्दी कराना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने दलाइल में कहा, तफ्तीश पुलिस से FIA को मुंतकिल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालती मुआविन मंजूर मलिक का केस में इरशाद कुरैशी की जिरह का हवाला। कहा, यह जिरह एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्जिम पर थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ये 164 के तहत एतराफ़ी बयान था? अदालती मुआविन ने कहा, तफ्तीश बंद भी मजिस्ट्रेट के हुक्म से हुई थी। दोबारा तहकीकात की इजाज़त भी वही दे सकता है।